उसको तो वो गई हुई है मेरा पासपोर्ट लेके, कहती है किसने कॉल की है। मैंने कहा कॉल आपने की थी, किसने कॉल की है? आपने कॉल की, आगे कलेक्ट कर लो। तो वो पासपोर्ट गई लेके गई हुई है जाके चेक करने के लिए कि आ गया कि नहीं मेरा लाइसेंस। वेट कर रहा हूँ। तो जी ये है मेरा मलेशिया का ड्राइविंग लाइसेंस है। मैंने बताया था आपको कि मलेशिया के अंदर अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, कार का लेना है या मोटरसाइकिल का लेना है, एक ही तरीका कार है। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई रोला नहीं, कोई चक्कर नहीं है। आपने किसी एजेंट को पैसे वूसे नहीं देने। ये लाइसेंस अगर आप बनाते हो मोटरसाइकिल के लिए, ये बन जाता है 599 रुपये का जो नॉर्मल फीस है, और एक प्रीमियम उनका पैकेज होता है वो है 699, यानी कि 699। इतने का ये बन जाता है, यानी कि एक रिंगट का 700 रिंगट के अंदर ये लाइसेंस बन जाता है। और जो एजेंट आपसे फीस चार्ज करेगा वो आपसे 3500, 3000 आगे, या 2500 या 2800 इस तरह की रिंगट में फीस लेगा। मगर अगर आप खुद बनवाते हो ये लाइसेंस है तो ये सिर्फ इतने का ही है, यानी कि 600 700 के अंदर आपको ये लाइसेंस मिल जाता है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले ये है कि आपने कार का बनवा रहे हो या मोटरसाइकिल का बना रहे हो, सेम चीज़ है। अब मैं मोटरसाइकिल का तो बता दिया, ये मोटरसाइकिल का है, ये सारा डिटेल है, शेड्यूल है। ये आपको यहाँ पे ये लेनी, ये नज़र आ रहा है, ये डिटेल है। सबसे पहले ये है कि आपने फीस अदा करनी है, उसके बाद आपका ये टेस्ट होगा, ये वो सारा कुछ, वो लेक्चर वगैरह सारा कुछ, सारी डिटेल है। अगर आपने कार के लिए बनवाना है तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ। कार के लिए ये देखिए, ये कार का भी शो हो रहा है। अब ये ऐसा है कि कार के लिए भी दो तरह के पैकेज है। एक है 2139 रिंगिट का, उसके अंदर नॉर्मल पैकेज है। एक है प्रीमियम पैकेज है, 2449 है, यानी कि 2449 का। ये दो पैकेज हैं इसके कार के लिए। कार के लिए है कि जी इंजन है आपका इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। जो नॉर्मल ये है कि ऑटो कार हो या मैनुअल हो, दोनों की सेम फीस है। और इंजन की जो मैं बात कर देता हूँ वो ये है, वो कहता है जी इंजन, इंजन नहीं, इसके कार के अंदर वेट आता है। वो कहते हैं जी 3500 केजी से ज़्यादा उसका वेट नहीं होना चाहिए जो कार है आपकी। तो ये हो गया जी 3500 किलोग्राम, यानी कि केजी से ऊपर उसका वेट ना हो। और जो मोटरसाइकिल है, ये उसका जो लाइसेंस है मैंने बताया था, ये मोटरसाइकिल का ये है कि जी 250 सीसी से ऊपर उसका इंजन ना हो, उसकी ये प्राइस है। अगर 250 सीसी से ऊपर इंजन होगा उसकी प्राइस डिफरेंट होगी। और ये दो तीन चीज़ें थी, मैं गया था, जाके मैंने टेस्ट दिया। सिंपल सा आसान सा मेथड है, आसानी से मुझे उन्होंने वो लाइसेंस दे दिया। और ये है कि आप भी ले सकते हो, किसी किस्म के एजेंट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इनकी डिटेल क्या है, मैंने डिटेल भी इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो इनके लिए रिकॉर्ड की हुई है, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल तलब मामला है कि ये बताना होता है कि यार ये किस तरह टेस्ट देना है, किस तरह आपने क्लास अटेंड करनी है, क्लास में क्या क्या होता है। ये सारी मैंने वो स्कूल गया हूँ, मैं जाके वीडियोस रिकॉर्ड की हैं वहाँ पे। मैं क्लास में जो बैठ के वहाँ पे वीडियोस रिकॉर्ड की हैं। और उसके अलावा ये है कि मैंने जब टेस्ट दिए थे, मैंने बताया कि ये इस तरह टेस्ट मैंने दिए हैं, ये टेस्ट में आता है। और ये सारी मैंने डिटेल्स दी हुई हैं। बस ये है कि आज थोड़ा मैं मसरूफ़ था, तो मैं चाह रहा था कि मैं आपको बता दूँ, 2-3 दिनों में, कल या परसों तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। इससे रिलेटेड आप भी लाइसेंस ले सकते हो, मलेशिया में ड्राइविंग लाइसेंस। आप अपनी कार खरीदो या आप अपनी बाइक खरीदो, आराम से चला सकते हो, किसी किस्म के एजेंट के चक्करों में आने की ज़रूरत नहीं है। और तो जी मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट के ऊपर कोई सा भी वीज़ा लगा होना चाहिए, यानी कि आप लीगल होने चाहिए मलेशिया के अंदर। चाहे उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का वीज़ा लगाओ, चाहे उसके ऊपर स्टूडेंट का लगाओ, चाहे उसके ऊपर प्लांटेशन का वीज़ा लगाओ, सर्विस सेक्टर का लगाओ, कोई भी वीज़ा लगाओ, सिर्फ आप लीगल होने चाहिए मलेशिया के अंदर। सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। मोटरसाइकिल का लाइसेंस लेना है, कार का लाइसेंस लेना है, किसी और चीज़ का लाइसेंस लेना है, यानी कि गाड़ियों के सिलसिले में, तो यही रिक्वायरमेंट है। और ये है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही एक घंटा का बटन है, इसको दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए आप तक पहुंचे, और दूसरों तक, यारों दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर कह रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम।